कोरोना महामारी अब आम के साथ खास लोगों को भी चपेट में लेने लगी है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को भी कोरोना हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आज दोनों कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। को इलाज के लिए दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मां बेटे को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी। उसके बाद दोनों मैक्स में भर्ती हुए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को दोनों डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हुए थे। अब उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया दिल्ली में ही रहती हैं। वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम ही नजर आती हैं, भी पारिवारिक समारोह में ज्यादा नजर आती हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से वह दिल्ली में ही रह रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां की कोरोना रिपोर्ट आज ही पॉजिटिव आई है। दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी लोगों ने बताया कि गले में खराश और बुखार की चपेट में आने के बाद उनको भर्ती कराया गया था। फिलहाल उनके स्वास्थ्य में सुधार होने की खबर है। हालांकि सिंधिया की तरफ से इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। सिंधिया के साथ ही दिल्ली में उनकी पत्नी भी रहती हैं। हालांकि सिंधिया परिवार की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मार्च में ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने ही मध्य प्रदेश आए थे। भाजपा नेताओं से मुलाकात और नामांकन दाखिल करने के बाद वह दिल्ली चले गए थे। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश नहीं आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। कोरोना महामारी की वजह से स्थगित चुनाव के लिए 19 जून को फिर से वोटिंग है। वोटिंग मध्य प्रदेश के 3 सीटों के लिए होने वाली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोरोना होने के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए भोपाल आना अब मुश्किल ही लग रहा है। वहीं उनके समर्थक लगातार उनके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। तो चलिए चलते चलते आपको बता देते हैं कि अभी तक भारत में कौन कौन से बड़े नेताओं को कोरोना हो चुका है। पिछले दिनों कोविड-19 के लक्षण देखने के बाद भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री अशोक चव्हाण में भी कुछ दिनों पहले कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। चव्हाण का इलाज नांदेड़ में चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार के एक और मंत्री जितेंद्र आव्हाड भी अप्रैल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जितेंद्र के साथ उनके 14 निजी स्टाफ में भी संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इलाज के बाद अब जितेंद्र आव्हाड स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस के संजय झा ने खुद को ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की थी। 20 मार्च को किए गए एक ट्वीट में संजय झा ने लिखा था कि मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। मुझ में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, इसलिए मैं घर पर ही 10-12 दिन के लिए क्वारंटाइन हूँ। कृपया इसके फैलने को हल्के में न लें, यह किसी को भी हो सकता है। कोरोना संक्रमण के कारण गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम में कांग्रेस के पार्षद बदरुद्दीन शेख की अप्रैल महीने में मौत हो गई थी। संक्रमण की पुष्टि होने के बाद शेख को एसबीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3 दिन के इलाज के बाद शेख कोरोना से जिंदगी की जंग को हार गए और उनकी मौत हो गई। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामले गुजरात सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। गुजरात में आम आदमी ही नहीं बल्कि विधायक और नेता भी तेजी से कोरोना की चपेट में आए हैं। अहमदाबाद के जमालपुर से कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला, नरोदा से बीजेपी विधायक बलराम थवानी, निकोल के भाजपा विधायक जगदीश पंचाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अहमदाबाद की बैजलपुर सीट से भाजपा विधायक किशोर चौहान भी कोरोना के पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा अहमदाबाद महानगर पालिका के 8 पार्षदों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और उनकी पत्नी समेत पूरा परिवार कोरोना की चपेट में पिछले दिनों आ गया था। पहले सतपाल महाराज और उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री अमृता रावत की रिपोर्ट
पॉजिटिव आई थी। इसके बाद सतपाल महाराज के आवास पर काम करने वाले करीब 70 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उनकी पूरी कैबिनेट होम क्वारंटाइन हो गई थी, क्योंकि एक दिन पहले ही सतपाल महाराज कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे। सतपाल महाराज और उनके परिवार का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को ही खबर आई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तबीयत खराब होने के बाद सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। उन्हें गले में खराश और बुखार की शिकायत बताई जाती है। आज उनका कोरोना पॉजिटिव टेस्ट किया गया है। शाम तक इसकी रिपोर्ट आ जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।